अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को दोपहर बखैर में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा। वैसे मैं कल जब गाड़ी चला रहा था मैं सोच रहा था, मैंने कहा हम बड़े मौजू लेकर आते हैं और ऐसे मौजू जो कि रिलेटेबल होते हैं। मैंने एक सवाल जो है वो सोचा उस वक्त कि खुश होना और खुश दिखाना दो कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं ना। मतलब खुश होना और खुश दिखाना, खुश दिखाना आप कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, डिफरेंट चीजें। आप कुछ भी कह सकती हैं। हाँ। आपको जो लगे, आपके दिल को हाँ, आसानी मिले, हाँ। आपका दिल को तसल्ली मिले, जो भी हो आपका, आप खुश हो, अब आप नींद अच्छी आएगी आपको। अच्छा, आगे बताता हूँ। खुश आप सेट हो आज? मैं सेट, बिल्कुल सेट, बिल्कुल। मैंने आज नमाज पढ़ी बेगम अपने की दोस्त के कॉल आई साथ। हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद से हुमायूं की जो बातें हैं वो खिल खिल के यहाँ तक पहुँच रही हैं। और फिर लिफ्ट के में मुझे ये भी पता लगा कि आज बड़े अरसे बाद एक रूठे हुए दोस्त के साथ आपने नमाज अदा की, और उसके बाद तो अब आप ऐसे लग रहा है कि था ही नहीं, हमने पकड़ाई ही नहीं दे रहे हो। हाथ अब आप। पकड़ के नमाज पढ़ी। ऐसे नहीं होती नमाज। ऐसे नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये खुश दिखना और खुश दिखाना और खुश होना ये किस तरह है। जैसे सोशल मीडिया पे आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं और खाना खाने को आप इंजॉय करना चाहते हैं, खाना इंजॉय करेंगे, घर वालों के साथ बैठेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सब खाने का इंतजार करते हैं, एक सेकंड तस्वीर लेनी है और आप सेट कर रहे होते हैं। तो आप खुश दिखाना चाहते हैं कि आप खुश हैं, आप एक बेहतर रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप तस्वीर लेंगे, लेकिन वही मोमेंट आप इंजॉय क्यों नहीं करते। मैंने देखा है कि हलीमा या तो उसने ये चीज़ चेंज लेकर आई है और मैं चेंज लेकर आया हूँ कि हम कोशिश करते हैं जो बातें हम यहाँ पे करें उसके पर अमल भी करें। हम भी शायद पहले तस्वीर ले लिया करते थे, पर हम क्या करते, ले लेंगे, बड़ी जल्दी से ले लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ईटिंग। हम ये हलीमा शायद लेगी नहीं। मैं आई वाज़न्ट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत उम्र ज़िंदगी में जल्दी मिल गए। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो सिखा दी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको पेरेंट्स नहीं सिखा सकते, बिकॉज उनके साथ आपका एक जनरेशन गैप होता है, तो उनको भी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन मुझे हमेशा जो है वो मंसूर ये कहते हैं कि जो मोमेंट है उसमें आप जिएं, उसको आप इंजॉय करें। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी खदीजा की वीडियोस का, जैसे मेरी बहनें हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो चाह रहे होते हैं कि जहाँ भी हम लोग घूमने फिरने के लिए जाएं तो हम खदीजा की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के या उसकी छोटी छोटी हरकतों की वीडियोस बनाएं और फिर हम उन्हें भेजें। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो वीडियो बनाने में, वो वीडियोग्राफी करने में, आप दूसरों को खुश करने में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि आप ठंडा हो जाएगा, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर खाना भी पाते। ठंडा हो जाएगा, सारे वेट कर रहे होते हैं कि यार ये फिनिश करेगा तो हम कुछ खाना शुरू करें। आप जो है उस मोमेंट को एंजॉय अगर खुश रहना सीखें। आपने सिर्फ एक रेस्टोरेंट गए, उसकी हाइप बनी हुई और आप कहते हैं आए उस रेस्टोरेंट चलते, आप यकीन माने अगर आपने खुश रहना है ना तो घर में दाल चावल अचार घर वालों के साथ बैठ के भी खाए जाए ना, वो खुश होना इतना आसान है, लेकिन खुश दिखाना इतना मुश्किल हो गया है कि अब आपको खुश रहना भी मुश्किल लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपको खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अपने घर वाले चाहिए, अपने दोस्त अहबाब चाहिए, कोई आम सी चीज़ के लिए। वो कहते हैं ना द कंपनी इट मैटर्स। जब भी आपको ट्रिप के लिए कहते हैं कि यार इधर चलते उधर चलते, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैंने कहा मुझे कहीं भी ले जाओ, मेरे साथ कोई दोस्त हो ना, खुश दिखाने का शौक है कि हाँ मैं दिखाऊं लोगों को कि मैं खुश हूं। I won't lie. Why you need that kind of validation from other people? अच्छा हलीमा, शायद मैंने ये सोच ही कभी नहीं किया, लेकिन आप दिखाते हो कि आई एम एट अ पर्टिकुलर प्लेस में, यहाँ पर आके खाना खा रहा हूँ, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो तो आप अमंग्स देम वाला होने के लिए। लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा कम कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ा कम कर रहा हूँ कि मैं अब सोशल मीडिया में वो चीज़ें ना लगाऊं। मुझे एक और चीज़ भी होती है, मुझे होता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ ही रहनी चाहिए। ये मेरा काम है। मुझे पता है कि मैं शोबे से मुंसलिक हूँ, इसलिए बहुत दफ़ा अपने कपड़ों की जो है मैंने बताना होता है, नुमाइश करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कुछ सर्टन चीज़ों का। बट अदरवाइज जो है हाँ काम से, लेकिन आप मेरे कपड़े देख के ये ना समझे कि कपड़े मैंने आज पहने हुए हैं, मैंने कल पहने हुए होंगे। हो सकता है वो मैंने 2 महीने पहले पहने हो और अब मैं वो दिखा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डर भी लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि जी हमने कल अपना ये पोस्ट किया था कि हम बड़े खुश हैं और हम वहाँ गए हुए थे और ये हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद जो है वो नज़र हमें लग गई। बल्कि एक जो है मेरी दोस्त तो नहीं मैं कह सकती, मैं उनको जानती हूँ, उनकी शादी बहुत ही ज़्यादा बड़े और अच्छे घराने में हुई, और उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दिया। फिर एक दफ़ा उनके साथ इतना बुरा हुआ कि वो किसी मॉब का शिकार हो गई और वहाँ पे उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी और वो सब कुछ हुई कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो सारी नज़र थी ना वो एक ही दफ़ा मुझे हिट की है, तो अब मैं अपने बच्चों को या अपनी चीज़ों को नहीं दिखाऊंगी। Having said all of these, आप ये बात इससे पूरा कैश लीजिएगा कि खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन खुश दिखाना
बहुत मुश्किल है। तो चूज़ वो करें जो आसान है और जिससे आपके इर्द गिर्द लोग भी खुश रहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ आज हमारे बड़े प्यारे से और बड़े पसंदीदा मेहमान मौजूद है। बड़ी पुरजोर फरमाइश पर आज उनसे हम बातें करेंगे। जब भी उनसे बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दोपहर बखैर हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सॉरी आई कुडंट हियर यू बिकॉज़ वो भी बोल रहे थे। दोपहर बखैर, कोई बात नहीं, दोपहर बखैर में खुशामदीद कहते हैं। आज जो है जिन शख्सियत को हमने यहाँ पर दावत दी है, जिसका हुमायूं ने आपको बताया, हमारे पुरजोर फरमाइश पे हम दोनों की वो यहाँ पे आए हैं। और हमें पता है कि रमज़ान के दौरान उनके पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो ऐसी जॉब तो नहीं कहना चाहिए, वो इंसानियत की खिदमत के लिए उनके पास जो है वो उसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। और आज जो है हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से, और डिफरेंट जगहों पे वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं। हलीमा, ही जब व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर तो हेल्पिंग हैंड से उन्होंने शुरुआत की। हेल्पिंग हैंड में उन्होंने काम किया, फिर ज़कात फाउंडेशन 2023 से इन्होंने ज्वाइन किया। रीड फाउंडेशन के साथ बहुत अरसा मुंसलिक रहे। ये बहुत सारी NGOs हैं, ये बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पर उन्होंने खाली तरक्याती कामों में नहीं बल्कि समाजी कामों में बहुत भरपूर हिस्सा लिया है। अभी एट द मोमेंट वो ज़कात फाउंडेशन के साथ डिप्टी कंट्री डायरेक्टर हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, और तकरीबन 2023 से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। इस्लामिक बैंकिंग में उन्होंने PhD कर रखी है और उन्होंने MS इकनॉमिक्स किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। सस्टेनेबिलिटी में भी मास्टर्स कर चुके हैं अमेरिका से। ये सारी ऐसी तालीमात है जो उनको सपोर्ट कर रही है एट द मोमेंट जो वो पोजीशन संभाले हुए हैं। और ये वो पोजीशन है जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हर कोई ख्वाहिश करता है कि सदका जारिया हम भी करें। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर फजलुर रहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं द डिप्टी कंट्री डायरेक्टर, अस्सलाम वालेकुम, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। कैसे हैं फजल साहब? अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। प्लीज़ आइए बैठिए। कैसा गुजर रहा है फजल साहब रमज़ान? रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अगर मौसम के लिहाज से कहें तो बड़ा ही अच्छा गुजर रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि रमज़ान अपने हकूक़ तो ले लेता है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। हाँ, इट्स नॉट इजी। हमारे लिए टफ इसलिए होते हैं कि हम बड़ी अजीब सी रूटीन पे होते हैं और रूटीन ये होनी चाहिए और हम फिर शिफ्ट करते हैं रूटीन में तो थोड़ा सख्त हो जाता है। बल्कि मैं कल एक जगह इसी तरह के प्रोग्राम में था तो वो कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर ऐसी बातें करते करते अब मुझे प्यास लग रही है। तो लोग तो ये समझते हैं कि जो टीवी में बैठे हुए हैं या किसी जगह हैं उनको प्यास कैसे लगेगी, वो तो अंदर हैं AC में। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम ज़बान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हलक जो है वो खुश्क हो जाता है। कुछ लोग कुछ होस्ट करते हैं दिमाग का इस्तेमाल, हम में से कुछ ऐसे जो नहीं भी करते वो बस जाने देते हैं। फजल साहब, सबसे पहले आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले, ज़कात फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है, चाहे सैलाब ज़दगान हो, चाहे कोई कैटास्ट्रॉफी कोई और आ जाए, या रमज़ान हो, या बच्चों की एजुकेशन हो, या स्किल सेट हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे ज़कात फाउंडेशन काम करता है। एट द मोमेंट अगर करंटली आपसे पूछा जाए किन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग सेक्टर का ये इदारा है, तो अभी क्या चल रहा है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जी हुमायूं साहब, आपने रमज़ान में और दोपहर बखैर में जो है ना वो यहाँ मुझे बुलाया है। ये मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रा नवाजी है, अदरवाइज़ जो है ना वो कहाँ वक्त इतना होता है आपके पास। ये जो सोशल सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा डायनामिक है। इसके अंदर जो है वो कोई, अगर आप एक डेवलपमेंट की साइड के हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ उस तरफ नहीं होती है। इसके अंदर इमरजेंसी रिलीफ होता है, जैसे आजकल जो है ना वो हम इसको कहते हैं कि सीजनल रिलीजियस गिविंग्स जो है, रमज़ान का वक्त पूरा मौसम चल रहा है और रमज़ान में आपको अंदाज़ा है कि कितने लोगों की ज़रूरत होती है, ख़ास करके सहरी और अफ्तारी के लिए। और फिर जो है बाद ऐसे घर हैं कि जिसमें मुमकिन है कि खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद ना हों। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए 2 तरह के काम जो है ना वो इस महीने में कर रहे हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट जिसको आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि जो इमीडिएटली हार्ड मील जो है एट द टाइम ऑफ इफ्तार और इफ्तारी और उसके साथ प्रिपेयर्ड जो खाना होता है, हाँ जी, वो बहुत सारे ऐसे लोग आप देख रहे होंगे कि अस्पतालों के बाहर
तो ये दस्तरखान लगा रहे हैं या कोई व्हील्स ऑन द रोड हैं, क्या किस तरह ये अफ्तारियाँ जो आप कर रहे हैं? दस्तरख्वानी है। और लेकिन उसमें दो तरह की है, कुछ तो जो है ना देहातों के अंदर जो है वो उस एरिया में भी कर रहे हैं, और शहरों में ख़ास करके या तो किसी हॉस्पिटल में है या किसी जो स्टूडेंट्स की कोई कितने स्टेशन होंगे फजल साहब अगर इस वक्त अंदाजा? 13 स्टेशंस के ऊपर हम कर रहे माशाल्लाह हैं माशाल्लाह, पूरे क्योंकि मुल्क जो अटेंडेंट्स आए हुए होते हैं मरीजों के साथ, उनका अक्सर जो है वो इफ्तार वहीं पे हो रहा होता है, तो उनके पास इफ्तार करने की के लिए चीजें दौड़ मौजूद नहीं दौड़ होती। धूप कर रहे ठीक होते है। हैं कि कहीं से इफ्तार मिले और जाएं, बिल्कुल, उधर से मरीज बिल्कुल। को देख रहे होते हैं, एक एक दो दो अटेंडेंट ही अगर साथ हों तो। दूसरा एरिया जो है वो है राशन का, ठीक है। जो मटेरियल है खाने के, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, राइस हो गया, आटा हो गया। अच्छा, इसके क्या क्राइटेरिया क्या है, कैसे मिलता है, इसको आप कैसे मेक श्योर करते हैं? ब्रेक एक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस सवाल से बात करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग राशन के हवाले से बात कर रहे हैं। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़कात देते हैं, तो ज़कात के हवाले से तो बात करेंगे। पहले राशन के हवाले से फजल साहब आपने कंप्लीट करना है, पे हम ज़कात पे आएंगे। जी मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं, यानी अभी कुछ पिक्चर्स मैं आपको नहीं दिखा सकता। मुजफ्फरगढ़ जहाँ पिछले दिनों जो फ्लड आया था, वहाँ हमने जो है ना वो एक तो इफ्तार भी करवा रहे हैं, साथ वहाँ राशन तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ जो जब कुछ घरों तो वो देख के ना राशन को तो कहने लगे क्या ये सारा हमारे लिए, हाय, यानी वो हमने देखा ना 5 किलो का चावल है उस डब्बे के अंदर। अच्छा, फिर इसी तरीके से 2-2 किलो की जो दालें हैं, इसी तरीके से जो चाय की पत्ती है, खजूरें हैं 2 किलो। तो यानी ये सारी चीज़ें देख कर तो एक खातून बोलने लगी कि क्या ये सारा मेरे लिए, और एक कुकिंग ऑयल का जो है ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर यानी इंटीरियर में जाकर ये पता चलता है कि लोगों की क्या ज़रूरियात है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। बिल्कुल ये सही जो कह रहे हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो हमने किया है वो पूरे पाकिस्तान की में तकसीम है। राशन की, और इसमें सिंध केपी के अंदर बलूचिस्तान में भी अच्छा हमने फजल सफ़र साहब, किया। क्राइटेरिया क्या है? आप लोग खुद लोगों तक पहुंचते हैं या लोग आपके पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, या लोग कहीं बताते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ आपके नुमाइंदे जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं? किस तरह से आप तक पहुंचा जा सकता है? बेसिकली हम एक पोर्टल है ब्राइट स्पेयर का, जिस तरीके से ये rozi.com है, इसी तरीके से ब्राइट स्पेयर का जो है उसके ऊपर हम देते हैं अपनी ऐड देते हैं। ठीक है। हम कॉल फॉर प्रपोजल करते हैं, पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमें अप्लाई करती हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम बताते हैं कि कौन सा एरिया आपने सेलेक्ट करना है, यानी वो ऑलरेडी लिखा होता है उस प्रपोजल ठीक में, है। और किस बेस पर करना है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हर सूबे में 3-4 जगहों पर। अच्छा, ठीक है। ठीक। और वहाँ फिर हम अपना उनको जो है वो Representative। फंड करते हैं और वो फिर आगे जो है ना लेकर तक। अच्छा ठीक है। फजल साहब, अब हम जैसे रीमा ने कहा आप ज़कात के बारे में बात करते हैं, ये वो अमल है जिसमें सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए ये रखा गया। जितनी मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है कि ज़कात अगर हर कोई इंसान अपनी ज़कात देना शुरू हो जाए ना, जितनी वैलिड है उस पर, तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये जो गुर्बत और ये जो स्टेटस डिफरेंसेस है ये शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम लाया ताकि लोग ज़कात दें। मुझे बताएं कि ज़कात कब कब तक आप ले रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आप ज़कात दे सकते हैं। एक स्टैटिक है, जितनी मुझे थोड़ी सी तालीम है, एक स्टैटिक ईयर तक आपके पास कोई चीज़ है पूरे साल तो आप उसकी ज़कात देते हैं। आपको ज़कात कब कब दे सकते हैं और किस तरह दे सकते हैं, और आप उस ज़कात का क्या करते हैं? क्योंकि ज़कात बताई जाती है और एक मुझे लगता है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और आप एक वैलिड चीज़ के लिए ही उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा जो ज़कात जिस पर लगती हो? ये एक बड़ा डिबेटेबल जो है ना वो सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अगर हम ये 2 and 2 4 की तरह कोई अगर जवाब दें तो वो मुमकिन नहीं होगा। नहीं, मैं सिर्फ जनरली पूछ रहा हूँ कि जनरली आप मैं जो है ज़कात ना किस आपको पे? देखें, एक तो यह कि जहाँ तक हमारे हवाले से है, हमें जो ज़कात मिलती है उसके लिए हमने कुछ ख़ास, हमें पाकिस्तान से तो हम फ़ंड नहीं कलेक्ट कर जी, रहे, ठीक है। यूएसए के अंदर ही चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस करती है, और वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जब वो ज़कात देती है तो उसके लिए बाकायदा एक नीचे लिखा होता है कि ये अमाउंट डोनेशन है, सदका है, या ज़कात है, जनरल चैरिटी है। ठीक है। तो ठीक है। जो ज़कात को टिक कर देता है इट मीन्स कि वो ज़कात होगी। बिल्कुल। ज़कात की अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो मेजर जो हेड्स हैं,
एक तो हम करते हैं कि ऑर्फन बच्चे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ना 42 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि हमने 2 साल 3 साल हुए काम करते हुए, तो इस वक्त हमें 1600 बच्चे हैं, ठीक है, ऑर्फन बच्चे हैं। उन पे तो ज़कात लगती है ना? हाँ, लगती बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब हम कुछ लोग बताते हैं कि हमें ज़कात नहीं लगती, तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। उसमें से एक्सक्लूड कर, ठीक है, Exclude माइनस कर तो देते ये हैं। माइनस कर ठीक देते है हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि जो विडोज़ हैं, जी, अब विडोज़ को भी ज़कात लगती है और उनके लिए हम लाइवलीहुड के प्रोग्राम करते हैं। जहाँ तक आपने बताया ना कि ज़कात बता कर देना, मेरे ख्याल में ये एलिमेंट कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक तो ज़रूरी होगा, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जी। किसी को ये दें और कहें कि ये ज़कात। नहीं नहीं, अभी देखिए आपने आपने अपनी बात पे कहा और मेरी बात को आपने वैलिडेट किया। वो बता देते हैं आपको कि मुझ पे लगेगी कि नहीं लगेगी, कि मैं साहिब हैसियत हूँ, मुझ पे ज़कात, जैसे आप किसी, मैं फ़कीर को भी देता हूँ तो फ़ौरन मुझे एक आध फ़कीर ने कह भी दिया कि नहीं मैं ज़कात नहीं लेता, मुझ पे ज़कात नहीं लगती है। मतलब आई हैव सीन देम। मैं आपको I don't बताऊँ कि know. अभी पिछले दिनों यानी इतनी खुददारी भी है हलीमा कि एक सदक़े का बकरा दिया और मैंने गाड़ी में जो है ना वो गोश्त रखा और मैंने कहा ये एक तो यह ना कि मस्जिद में जाकर दे देते हैं तो बहुत सारे लोग देते हैं, जी बिल्कुल। तो मैंने इरादा ये किया कि एक एक पैक रास्ते में अगर जो कोई भी रक्शे आता है, वाला हाँ, रक्शे आएगा वाला उसको है, देगा, रेडी बिल्कुल। वाला है, कोई है तो उसको मैं दे दूँगा। एक माली ये IGP रोड के ऊपर जा रहा था, तो एक माली वहाँ लगा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, तो मैंने कहा ये सदक़े का गोश्त है, तो वो खड़ा हुआ, वो गाड़ी के पास आया, उसने कहा मैं सदक़े का गोश्त नहीं लेता। सी बिकॉज वो उसकी हालत देख के फटे हुए कपड़े थे, लेकिन खुददारी का जो है ना आप देखें कि कितना वो है। तो ये एक बड़ी बात है जो आप वैसे नहीं, कहते लेकिन हैं ये ना आपने बिल्कुल सही बात की कि ये उनके अपने अंदर से एक आवाज़ आई एक ना, आवाज़ हालांकि आती हो है। सकता है कि वो वो खा मुस्तहिक सकते हो, होगा, वो मुस्तहिक हो, बिल्कुल नज़र लेकिन आ उनके रहा था। अंदर से एक आवाज़ है कि मुझे ये नहीं खाना, नहीं, मैं मुझे अपनी मेहनत की रोज़ी कमाऊंगा। लेकिन हमारा मज़हब जो है वो बहुत टाइम पे बहुत सारे लोगों को उस Flexibility चीज़ के अंदर ले आता है कि अगर उनको आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इवन आपका जो सदका, खैरात, ज़कात है, वो आप अपने बहन भाइयों को भी दे सकते हैं अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें हैं Start उनको वहीं से होता है। कर सकें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम ज़कात के हवाले से बात कर रहे हैं। ये महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का महीना होता है और इसमें कहा जाता है कि जो भी अमल आप करते हैं वो 10 गुना ज़्यादा आपको जो है आपकी नेकियों में लिखा जाता है, 10 टाइम्स उसको बढ़ा के आपकी नेकियों में लिखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो ज़कात अपनी इसी महीने में निकालते हैं। जाने से पहले आपने कुछ पूछा था मेरा ख्याल है, यू सेड समथिंग। मुझे अब याद नहीं है। फजल साहब मुझे बताएं कि ज़कात जो है वो आपको डोनेशंस तो मिलते होंगे, लेकिन इन्हीं डोनेशंस को आपने जो है वो पूरे साल इस्तेमाल करना होता होगा। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़कात अपनी रमज़ान में निकालते हैं और इसको बड़ा पसंद भी करते हैं और अब उन्होंने एक रूल भी बना लिया अपने लिए कि हर साल हम रमज़ान में ही ज़कात दिया करेंगे। लेकिन आपकी जो टीम है उसकी डोनेशन वो पूरे साल के लिए करती होगी, तो फिर किस तरह से आप लोग उसको मैनेज करते हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पेंड करें, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि इस महीने में इतना स्पेंड कर दें कि साल का जब आखिर होने लगे तो आपके पास वो फंड्स मौजूद ना हो जो आपको दरकार है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने और ये एक टेक्निकल सवाल भी है। देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रमज़ान में ज़कात देने का एक तसव्वुर ज़्यादा पाया ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं पूरे है। साल दे पूरा साल में जब साल किसी चीज़ के ऊपर पूरा हो बिल्कुल। तो USA के अंदर जो कि हमारी सारी फंड रेजिंग US जी में वहाँ है से होती है। और वहाँ ये तसव्वुर नहीं है। ठीक है। वहाँ पूरा साल ही तकरीबन लोग देते रहते हैं। US में रमज़ान में जो चीज़ हम इकट्ठी करते हैं वो सदकातुल फितर जो है, अच्छा, खास करके ठीक उसकी है। अमाउंट होती है और ये जो इफ्तार के हवाले से जो है वो लोग देते हैं, ठीक है। उसमें ज़कात की अमाउंट भी होती है लेकिन वो डिफरेंट उसमें ठीक है, पोर्शन होता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरा साल ही फंड रेजिंग चलती बिल्कुल। रहती है, तो वो है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ज़कात के ऊपर डिपेंड करती हैं, ख़ास करके अगर पाकिस्तान में, तो उनके लिए वाकई ये मुश्किल है और ये एक इसको होल्ड करके रखना भी जो है वो भी अच्छा नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़कात आ गई है तो देन इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको शुरू कहीं ना कहीं से जो है ना ठीक वो है, कोई प्रोजेक्ट ठीक में है। जो है ना वो एक्सपेंस ठीक करना है। चाहिए। लेकिन अगर
वो ये समझते हैं कि एक फैमिली ऐसी है कि जिसको हम डिवाइड कर लेंगे पूरे साल के लिए, तो वो ये कर सकते हैं। अच्छा बेहतरीन। डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे पूछना है बड़ा सादा सवाल, ताकि कोई अगर अमेरिका में अभी बैठा सारे सादा सवाल ही कर रहे हैं आप। एक और सादा सवाल करता हूँ आपसे। अभी कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी का बहन भाई पाकिस्तान में, और उसका कोई लगते जिगर कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार अमेरिका में बैठा, उससे पैगाम पहुँचाना है, तो उसके लिए एक सवाल है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को मैं ज़कात क्यों दूँ? आप उसे किस जगह पे लगाएंगे? कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो डिज़र्विंग लोगों को लगे? और वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं अपने शूज़ से निकल कर उनके शूज़ में जाकर मुझे भी दुख होगा, दर्द होगा, हाँ इधर मदद करनी है? अब ये जो आपने सवाल किया है ना, ये इतना सादा नहीं है जिसका आप कह रहे हैं कि जितना आपने तमीज़ बांधी थी सादगी की, उतना बांधी थी नहीं आपने, है। इसलिए कि किसी को जज करना कि ये कितना डिज़र्विंग है, ये तो बड़ा वक्त लगता है इसके ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का एक आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जिसके ये पूरी दुनिया में जो है वो 10,000 से ज़्यादा इस वक्त जो है ना हमारे पास आर्फन है, तो उसके लिए जो हमारा अभी प्रोग्राम चला रहे हैं ना, ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस का है। यानी उसके लिए मैं आपको रीज़न देता हूँ, जो हम जब बताते हैं तो साथ ये है कि एक बच्चे को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो कम्प्रिहेंसिव उसकी जो है वो टेक केयर करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन में उसकी कंप्लीट एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। यानी इसको स्कूल फ़ी है, स्कूल बैग है, स्कूल यूनिफॉर्म है, उसकी स्टेशनरी है, उसकी नोटबुक्स हैं, एवरीथिंग जो है ना उसकी कवर करते हैं। अच्छा, ये तो एजुकेशन साइड होगी। दूसरी अगर हम देखें तो एक हेल्थ की ज़रूरत है कि एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो उसकी हेल्थ को भी कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी तीसरी ये है कि उस बच्चे के जो उसकी माँ है या उसकी सिबलिंग है, ख़ास करके उनको लाइवलीहुड की एक सपोर्ट देते हैं कि वो ये ना हो कि एक बच्चे को तो स्पॉन्सर कर रहे हैं हम और बाकी जो है ना वो बच्चे महरूम हों। महरूम बिल्कुल। तो उनकी जो न्यूट्रिशन को उनको बराबर करने के लिए जो है ना वो हम एक क्वार्टरली एक फूड की जो है ना पैकेज उन्हें देते हैं, ताकि जो है वो सब बच्चे उससे जो मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल ठीक। तो यानी एक उसकी एजुकेशन है, उसकी हेल्थ है, फिर यह है कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी सोचते हैं कि जो ये इंसान बनेगा तो ये कम अज़ कम एक मुफीद शहरी हो, मुफीद जो है वो इस माशरे का जो फ़र्द हो और अच्छा मुसलमान बने वो। तो ये कैरेक्टर एजुकेशन जो है वो हम उसको देते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम जो है ना वो चाक करते हैं। फजल साहब, हमारे पास बिल्कुल लास्ट कुछ मिनट्स होंगे। आप इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ यहाँ मौजूद हैं कि अगर हम आपको पूरा पोर्टफोलियो बताने लग जाते तो मे भी शायद हमें ही आधा घंटा या पौना घंटा हमें सारा उसी में निकल जाता। मुझे बताएं कि किसी को जिसका हुमायूं अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, कायल करना कि आप भी मदद में अपना हिस्सा डालें, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी है तो आप भी ये काम करें, ये किस तरह किया जा सकता है? ख़ास तौर पे रमज़ान के इस महीने में जब हम स्पिरिचुअली ज़रा हाई हुए होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ हमारा झुकाव और वो सारी चीज़ें करने में ज़्यादा होता है, किसी को किस तरह कह सकते हैं कि इन बच्चों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप ये अपना जो हिस्सा है जो आपको डालना चाहिए था हमेशा से, चलें पहले आपने नहीं डाला लेकिन आज से आप ये शुरू कर लें? हाँ, ये तो असल में जिस तरह इन्होंने स्टोरी टेलिंग की बात की है, बाज़ ऐसे पिछले दिनों जो हमारे आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं मैडम शाजिया, वो हम ईद की गिफ्ट जो है ना इन बच्चों को देते हैं जो आर्फन है, और ईद का गिफ्ट ऐसे नहीं देते कि वो एक थैली में बंद करके किसी चीज़ में जो है ना उनको पकड़ा दिया, नहीं, हम उन सारे बच्चों को मॉल में लेकर जाते हैं। ठीक है। आपकी जो करीब माल है अलजन्नत माल है, जी 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 जी, जो DHA में है, वहाँ जो हमारे रवात और इसके गिरदनवा के बच्चे हैं उन सब को वहाँ हम लेकर जाते हैं। 100 बच्चे, अब 200 बच्चे वहाँ होंगे। ठीक है। एक दिन 100 बच्चे की हमने जो है ना वहाँ शॉपिंग करवाई है और दूसरे दिन जो है ना वो 100 बच्चे अपनी मर्जी से जाके वो अपने लिए ईदी जो है तुरंत आइडिया मैंने सुना। अच्छा, इसकी जो मैं अभी जो आपका जो क्वेश्चन था, तो मैडम बताती हैं मुझे कि सर एक बच्ची जो है वो मैंने देखा कि वो एक सूट उठाती है, बच्ची की उम्र जो है ना तकरीबन 10 साल। ठीक है। एक सूट उठाती है, फिर दूसरा उठाती है, फिर तीसरा उठाती है, सबको जो है ना अपने पास ऐसे रखती है। यानी हमने तो उन्हें बताया कि एक एक सूट आपने कि 3 4 5 वो अपने पास रखती है, फिर उन सबको लगा देती है वहाँ। फिर दूसरे जो है ना, तो मैंने उसे कहा कि बेटी आप कोई एक सूट जो आपको पसंद है, कलर पसंद है, वो आप लें।
तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा ज़रा शर्मा के तो उसने वो एक कलर पसंद किया। तो कहती है कि मुझे ये इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं इस बच्ची के जो है ना घर जाके देखूं, इसकी माँ से मिलूं। तो वो बताने लगी कि जब मैं उसके घर गई तो उसके घर जाकर मुझे रोना आ गया कि उनके घर में कुछ भी नहीं था। एक चारपाई और नीचे बैठकर जो है ना वो थे, और 2-3 बच्चे उस खातून के, बेवा खातून है वो। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे मुझे लेकिन यकीन मैं है, जो आपको वो कह रही थी कि ये जो आपने चीज़ें लेकर दी ना, इस बच्ची ने संभाल कर रखी हुई है और वो इतनी खुश है कदर। कि मैं मॉल में जो है ना जाकर मैंने खुद शॉपिंग की। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। फजल यानी साहब ये- बहुत शुक्रिया। वक्त का यही तकाजा है कि हमें आपको खुदाफिज़ कहना पड़ेगा। और हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग द ग्रेट होस्ट। और फजल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। बहुत सारी बातें आज जब से हमने सीखी। ज़कात फाउंडेशन फॉर अमेरिका को आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो यकीनन सिर्फ अमेरिका के लोग ही ज़कात.org से आप जाकर अभी लिंक अप कीजिए। लेकिन और आप एज अ अपने वॉलंटियर, अगर आप ज़कात नहीं दे सकते उनको, जाहिर है वो तो आप मिलता इनके से साथ लेते हैं, as एज अ a वॉलंटियर volunteer आप भी उनके जुड़ साथ सकते काम हैं। कर जी, सकते बहुत हैं। वेलकम बिल्कुल करते हैं जुड़ सारे नौजवानों को कि जो भी वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे काम बहुत कर सारे रहे हैं। बच्चे काम कर रहे हैं और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा अच्छा गुजरे। गुजरे। दोपहर बखैर।